आइए आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि हमें गणपति जी का विसर्जन कैसे करना चाहिए सरल विधि से अपने घर पर ही। तो जैसे कि जो लोग भी गणपति जी रखे होंगे तो बहुत से लोग 1 दिन का ही रखते हैं, कोई 3 दिन का रखते हैं। तो जो लोग जितने दिन का भी रखे होंगे उसके बाद से जब विसर्जन हमें करना होता है तो उस दिन हमें गणपति जी की पूजा उस दिन भी विधि विधान से अपनी कर लेनी है, जैसे कि प्रतिदिन होता है। आप जो भी बनाती होंगी, यदि मोदक बनाती हो मोदक चढ़ा दीजिए, नहीं तो बाजार का फल मीठा लाइए। और गणेश जी की पूजा जैसे प्रतिदिन करते उस दिन जैसे पूजा कर लेनी है हमें। तो गणपति जी की हमें पूजा कर लेनी है हाथ में अक्षत फूल लेकर के, और उसके बाद से उन्हें फूल चढ़ा देना है, एक घी का दीपक लगा देना है, और फिर उसके बाद से भोग प्रसाद लगा देना है। और हमें विसर्जन करने के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि भगवान जी, मैं आपको इतने दिन के लिए स्थापित की थी और आज आपका विसर्जन करने जा रही हूँ। तो इस तरह से बोल करके हमें उनकी विसर्जन करनी है। तो विसर्जन विधि देखिए इस तरह कैसे हमें विसर्जन करना है। तो सारा पूजा कर लेना है, उस दिन भी हमें दक्षिणा भी चढ़ाना है, और जो दक्षिणा आप पहले से भी चढ़ाई हैं वो दक्षिणा भी लेकर के तो हमें घर में ही पूजा करने के बाद आरती कर लेना है, और आरती करके उसके बाद से हमें विसर्जित करना है। तो विसर्जित करने के लिए देखिए एक भगोने में हमें थोड़ा सा पानी ले लेना है। यदि आपके गणपति जी बड़े हैं तो आप बड़ा सा टब में पानी लीजिएगा, और यदि छोटे हैं तो आप छोटा बर्तन में भी लेकर के उन्हें विसर्जित कर सकती हैं। तो जैसे कि अपने घर के बाहर में या तो आंगन में कहीं भी रख करके टब, और उसमें हमें विसर्जित कर देना है। तो इसे गणेश जी की जनेऊ उतार देनी है, और फिर उनकी फूलमाला उतार करके, और हमें उसके बाद से इस तरह से देखिए विसर्जन करना है। जल लेना है, जल में थोड़ा सा आप रोड़ी, अक्षत, फूल सब चीज़ डाल दीजिएगा। उसके बाद से उसमें गणपति जी को लेकर के इस तरह से हमें विसर्जित कर देना है, और विसर्जित करके उसमें छोड़ दीजिए। और जब वो मिट्टी के हैं यदि तो घुल जाएंगे तो आप ले जा करके किसी गमले में डाल दीजिएगा। और फिर उस बस इतना ध्यान रखना है कि हमें तुलसी के गमले में इस जल को नहीं डालना है। तो फिर सब गमले में डाल देना है। गमले में डालने के बाद से हमें चौकी हटाना है, तो हमें फल प्रसाद उठाना है और सभी में प्रसाद वितरित कर देना है। फिर ये जनेऊ, माला, फूल सब ले जा कर के भी हमें किसी गमले में डाल देना है इस तरह से। और जो दक्षिणा है उस दक्षिणा को हमें किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। तो किसी ब्राह्मण को आप दक्षिणा और सीधा करके दे दीजिएगा कुछ प्रसाद करके। और उसके बाद से दीपक भी हमें बुझ जाए तो उसे हटा देना है। और जो गणेश जी बना के रखते हैं या इसके ऊपर नारियल रखते हैं तो नारियल को हमें फोड़ करके भोग प्रसाद में बांट देना है। और यदि सुपारी गणेश जी रखी हैं तो उसे हमें अपने घर में रख देना है। फिर जो कलश का जल है उस जल को हमें पूरे घर में छींटा कर देना है, उसमें डुबा करके। और छींटा करने के बाद जो जल बचे उसे हमें किसी गमले में डाल देना है। और फिर जो इसके अंदर पैसा सुपारी है उसे हमें जो ब्राह्मण को सीधा दक्षिणा आप देंगी उसी में डाल करके इसे भी दे दीजिएगा। और नहीं तो बहुत से लोग अपना घर में रख देते हैं, तो आप रख के फिर बाद में भी यूज कर सकती हैं। उसके बाद हमें फूल माला हटा लेना है, और जो चावल है, अक्षत है, उसे हमें छत पे डाल देना है चिड़िया को खाने के लिए। इस तरह से हमें गणपति जी का विसर्जन करना चाहिए। तो जो आप लोग कौन कौन से कैसे विसर्जन करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज की जय ज़रूर से लिखिएगा। तो इस तरह से हमें गणपति जी का